हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर अपना पीरियड टेबल। तो ध्यान से समझना, पीरियड टेबल बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो पहली बात तो पीरियड टेबल में हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते क्यों हैं, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी पड़ा, क्योंकि एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम क्लासीफाई करते हैं। अब पीरियड टेबल में डेवलपमेंट हुए टाइम टाइम पर। जैसे अर्ली 1800s की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे डोबनीरर, जिन्होंने सबसे पहले काम किया था इस पर। उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्राइड दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था चार्किन-टॉइस। उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल दी, लेकिन उन्होंने वो पब्लिश नहीं की तो उनका बहुत नाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए न्यूलैंड, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया 1865 में। ठीक है, उसके बाद फिर मेंडलीव आया 1869 में। तो इस तरीके से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ पीरियड टेबल में। फिर 1913 में मोजले ने भी काम किया इस पर। तो बहुत सारी चीज़ें हुई टाइम टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी पीरियड टेबल के बारे में, जिसका नाम था डोबनीरर। डोबनीरर लॉ ऑफ ट्राइड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए और उनकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से बताया कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है उसके जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो सेकंड वाले का आएगा। जैसे अगर एक ट्राइड से मैं समझाऊं तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास नंबर कितना होता है 7, सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23, पोटेशियम का मास नंबर कितना होता है 39। तो अगर मैं पहले और तीसरे का एवरेज निकालूंगा तो वो क्या आएगा, सेकंड के बराबर आएगा। तो उन्होंने ये बोला, स्टेटमेंट उनका ये था कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये इनका स्टेटमेंट है। अगर अपन चेक करें तो चेक कर लो, 7 + 39, इसका मीन आ गया आपका डिवाइड बाई 2, 46/2 मीन्स 23। तो यही एटॉमिक वेट किसका आना चाहिए, इसके या तो बराबर आ जाए या नियरली इक्वल आ जाए। तो ये आ रहा है 23 इसका। तो डोबनीरर का एक ट्राइड ये हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा और भी ट्राइड थे जो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये एक ट्राइड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। ठीक है, एक ट्राइड और था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो पहले वाले और तीसरे वाले का मास नंबर का अगर हम मीन निकालें तो वो सेकंड वाले के बराबर आता है। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, बाकी ये 2 ट्राइड भी इसके याद रखना। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे दूसरे वो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया, इन्होंने एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी नियरली फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी। जैसे आपके म्यूजिकल नोट होते हैं उसी तरीके से। तो इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस तरीके से बना रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनर्ट गैसेस जिसके टाइम पे नहीं थी, ध्यान रखना। इसके बाद फिर सोडियम, ठीक है, क्लोरीन तक पहुंचे। फिर इनर्ट गैस आ गई अभी जो हमें पता उस समय नहीं पता थी, पोटेशियम और कैल्शियम। और इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव लगता है वो एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड होता है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट में इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं लगता है। मतलब जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम से करेगी, लिथियम की सोडियम से और पोटेशियम से करेगी, वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो ये इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव था, बहुत सारे एलिमेंट में नहीं था इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन मेंडलीव की पीरियड टेबल पे। आगे बढ़ते हैं, अब मेंडलीव के वर्क को समझते हैं क्या किया था इन्होंने। तो मेंडलीव पीरियड टेबल से रिलेटेड पहला पॉइंट लिखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस टाइप की। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने क्या किया था इसमें? इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे, ही अरेंज्ड देन नोन एलिमेंट्स, उस टाइम के जो एलिमेंट्स थे, है ना, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था, ठीक है। और इन्होंने ये भी ध्यान रखा था कि जहां भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं वो सेम ग्रुप में आना चाहिए, और जहां पर गैप की जरूरत है वहां पर गैप भी दिए इन्होंने, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा, इनका एक बहुत ही अच्छा वर्क भी था। गैलियम और जर्मेनियम के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। अभी तो अपन इसके पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और जहां भी गैप आ रहा है, जहां भी गैप की जरूरत है वहां गैप दे देंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम रहेगी, मतलब हर एक एलिमेंट उसी ग्रुप में फॉलो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो ग्रुप थे वो 9 ग्रुप थे। कौन कौन से 9 ग्रुप थे? उन्होंने ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 0 ग्रुप, ऐसा था। तो टोटल 9 हो गई है। और उनके हिसाब से जो पीरियड थे वो पीरियड कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड थे। पहले वाले को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, ये होते हैं शॉर्ट पीरियड, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये वेरी लॉन्ग, और ये इनकम्प्लीट, ठीक है, 7th वाला। तो ये शॉर्ट पीरियड है, सॉरी वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट पीरियड है, ये शॉर्ट पीरियड है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये वेरी लॉन्ग, और ये इनकम्प्लीट, ऐसा होता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ग्रुप और पीरियड ये थे। अब इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी, कुछ एलिमेंट इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए थे कि ये आगे जाके डिस्कवर होंगे, और उसके बारे में इन्होंने क्या क्या बताया था उसके बारे में हम यहां लिख रहे हैं। एक तो इन्होंने बोला था गैलियम के बारे में, और गैलियम को इन्होंने उस टाइम पे, गैलियम तो बाद में आया, उस टाइम पे इन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक बोला इन्होंने एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम का आगे जाके नाम पड़ा गैलियम, और इसका आगे जाके नाम पड़ा जब डिस्कवर हुए जर्मेनियम। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था? उन्होंने बोला था कि जो एटॉमिक मास है वो इसका आएगा एका एल्यूमिनियम का 68, और जब डिस्कवर हुआ तो गैलियम का आया एटॉमिक मास 70। उन्होंने प्रेडिक्ट ये किया था, आया ये। और जर्मेनियम का मतलब एका सिलिकॉन का उन्होंने 72 प्रेडिक्ट किया था, और जब डिस्कवर हुआ तो 72.6 आया, ठीक। और उन्होंने ऑक्साइड का नेचर बताया कि इसके जो ऑक्साइड होंगे वो E2O3 टाइप के होंगे, तो जब इसके ऑक्साइड बने तो वो Ga2O3 टाइप के मिले। तो इनकी ये वाली भविष्यवाणी सही हो गई। और इसके जो बोले उन्होंने ऑक्साइड EO2 टाइप के, और जब बने तो GeO2 इसका ऑक्साइड बना। हैलाइड का प्रेडिक्शन किया इन्होंने बोला कि हैलाइड होंगे एक का एल्यूमिनियम के ECl3, और जब बने तो GaCl3, और इसका बोला ECl4, और जब इसके बने तो GeCl4। तो इन्होंने क्या करा, हैलाइड और ऑक्साइड के बारे में बताया, एटॉमिक मास के बारे में, इवन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी इन्होंने प्रेडिक्शन किया। इसका लो होगा, इसका हाई होगा, तो इसका 300 के अप्रोक्स होता है, इसका 1200 के अप्रोक्स होता है। खैर वो डेटा आपको याद नहीं करना, मतलब इनका वर्क समझ लो क्या हुआ था। इन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए थे, ये इनके प्रेडिक्शन थे, और जब डिस्कवर हुए तो ये आए। ये प्रेडिक्शन थे और जब ये डिस्कवर हुए तो ये आए, मतलब इनकी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरीके से सही हो गई थी, ठीक है। तो ये इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेंडलीव का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा पीरियड टेबल में, मतलब एक तरीके से ना इनको जनक भी कहा जाता है, पीरियड टेबल का फादर भी बोला जाता है ना।
तो मेंडलीव के ये प्रेडिक्शन थे, तो आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अगला है हमारा लोदर-मेयर कर्व। लोदर-मेयर और जो मेंडलीव थे वो पैरेलली और इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे थे सेम ही टाइम पर। तो लोदर-मेयर ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना सही समझा था उनके अकॉर्डिंग। मेंडलीव का एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से जब उन्होंने वॉल्यूम निकाला, एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, एटॉमिक मास का और एटॉमिक वॉल्यूम का उन्होंने कर्व बनाया। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का कर्व ये है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है यहां पर और मास एमयू में है। कैसे निकाला उन्होंने, एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, डेंसिटी तो पता ही थी सबकी, तो एटॉमिक वॉल्यूम आया। तो इस टाइप का एक भयानक सा कर्व आया जो कि बहुत सारे लोगों की समझ से परे था कि इस तरीके से इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ रही है, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनका इस वजह से अप्रूव ही नहीं हुआ, डिस्कार्ड कर दिया कि भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है आपकी, आप ही समझ पा रहे हो, बाकी कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इनकी स्टडी थी तो इसको समझ लेते हैं कि क्या किया था इन्होंने। इनका जो कर्व था ऐसा, इसमें मैंने हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बनाया, बाकी और भी नीचे यहां पे डी ब्लॉक वाले आते हैं, बहुत बड़ा सा कर्व होता है। बेसिक पॉइंट जो समझने हैं आपको इस कर्व के वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऑब्जर्वेशंस हम समझते हैं क्या क्या है। इस कर्व का ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला, जो अल्कली मेटल होंगे, एल्कली मेटल्स जो होंगे वो कर्व में क्रेस्ट ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब पीक पर रहेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम इनका सबसे ज्यादा आया। सेकेंड पॉइंट, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो कहां मिलेंगे, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट इन डिसेंडिंग पोर्शन। जो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है उसमें मिलेंगे, जैसे ये हो गया इस टाइप से, है ना। तीसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस कर्व में मैंने बनाए नहीं, बाकी आगे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये ट्रफ ऑक्यूपाई करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या ऑक्यूपाई करेंगे, ट्रफ। चौथा, जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस ऑक्यूपाई असेंडिंग पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन बिफोर इनर्ट गैस। तो ये पॉइंट है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट से रिलेटेड एक ऐसे ही रफ स्केच बनाऊं तो कैसा दिखेगा आपको, देखो इस तरीके से बना सकता हूं मैं, कैसे देखना, ये क्या हो गए, पीक एल्कली मेटल, ठीक है, क्रेस्ट हो गए। ट्रफ क्या हो गया, ट्रांजिशन, ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रफ क्या हो गया, ट्रांजिशन। डिसेंडिंग पोर्शन में मिड पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, अल्कलाइन, अल्कलाइन मिलेगा, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। असेंडिंग पोर्शन में पहले क्या मिलेगा आपको, हैलोजेंस, और बाद में क्या मिलेंगे, इनर्ट गैस। तो ये हो गया इनर्ट गैस और ये क्या हो गया, हैलोजन। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जर्वेशन को याद रख सकते हो, ऐसा डायग्राम बना के, है ना। बाकी अपने आप में भयानक सा टॉपिक था लोदर-मेयर, जो कि उस टाइम पर डिस्कार्ड कर दिया गया और मेंडलीव को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगली पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मोजलेस पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी नाम है इसका। तो ध्यान से देखना आप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मोजलेस पीरियोडिक टेबल, मोजले ने क्या किया था, पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, ही स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय bombardment of beam of electron on metal surface, तो इसने फ्रीक्वेंसी की स्टडी की थी, ठीक है।
इसके बारे में डिटेल में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है। मोजलेस की एक इक्वेशन होती है, वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। क्या काम था वो हम सिर्फ लिख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की स्टडी करी थी मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की बीम डाल के, और क्या मिला इनको, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is directly proportional to, is directly proportional to the effective nuclear charge, या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं अपन, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z, दैट इज एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, है ना। इक्वेशन में लिख देता हूं, बाकी डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। रूट न्यू इज इक्वल टू Z A माइनस बी, और आपको सॉरी रूट न्यू इज इक्वल टू A Z माइनस बी, ये इक्वेशन होती है, और आपको इस इक्वेशन का डिटेल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। बस हमें यहां पर क्या समझना है कि फ्रीक्वेंसी की इन्होंने स्टडी की थी, और फ्रीक्वेंसी और Z का रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है रूट न्यू इज इक्वल टू A Z माइनस बी, ये रिलेशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ बनाया वो क्या बनाया, तो पीरियोडिक लॉ लिखेंगे, पीरियोडिक लॉ ये होता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, और इनकी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स थे वो थे 7, और क्या क्या उसका नाम था 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा डिजिट से डिनोट करते हैं। और जो ग्रुप्स थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं किसमें, मोजले की पीरियोडिक टेबल में, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और जितने भी ये पीरियड होते हैं, हर पीरियड जो स्टार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग का एलिमेंट एल्कली मेटल होता है और लास्ट वाला इनर्ट गैस होता है, और हर एक पीरियड के सभी एलिमेंट में वैलेंस शेल सेम रहती है। इसके बारे में हम डिटेल में पूरी पीरियड टेबल बना लेते हैं, तो उससे मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आज वाली जो आज पीरियड टेबल चलती है वो हम बनाएंगे, और उसको याद रखने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जिंगल बताऊंगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको पहले। अब मैं आपको पीरियड टेबल याद करने का तरीका बता रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड टेबल याद करोगे तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ। ये है अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल या मॉडर्न पीरियड टेबल, पूरी बना रखी मैंने बोर्ड पे। तो अपन क्या क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, कैसे याद रखना, देखो पहला वाला है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, इस तरीके से याद करते जाना। दूसरा वाला याद रखोगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरीके से याद करोगे। अब चलते हैं अपन यहां पे, फिर मैं यहां वापस आऊंगा। इसको याद रखोगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से। यह है कहें सीताजी सुनो पार्वती, कहें सीताजी सुनो पार्वती, इस तरीके से। इसका है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, या ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक, या ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारी हो, जो भी आपको याद करना है, तीनों मैंने बता दिए। इसका है उससे टीपो, उससे टीपो, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका है फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे, या फसल बोकर आई आंटी, ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला वाला है हेमा नेहा और करीना जीती रहना, ठीक, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, इस तरीके से ये हो गया। अब आप इसमें आ जाओ डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्या एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या होता है, राजपाल यादव को तो जानते हैं आप,
तो राजपाल यादव के सपने में याना गुप्ता आती हैं, तो राजपाल यादव कहते हैं सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे आ जाना, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे, ठीक। रूठे उस सनम को रहे इंतजार, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। इस तरीके से इसको याद कर लेना। अब एफ ब्लॉक का कैसे याद रखना, देखो यहां से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो। इस तरीके से। अगला है, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं, जो पूरी पीरियड टेबल है वो क्या क्या है। अब यहां पर देखो, इसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल, इसका नाम है अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें अल्कली मेटल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक अनसर्टेन है, इसको आप बीच में यहां भी कहीं रख सकते हो। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से और हेलोजन इससे रिजेंबल करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आप बीच में रख सकते हो। पीरियड टेबल थोड़ी अच्छी दिखे इसलिए मैंने यहां रख दिया, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल एक्चुअल में कहां से शुरू होता है, लिथियम से, तो लिथियम से फ्रेंशियम तक अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। बीच वाले को, इसको पूरे को बोलते हैं डी ब्लॉक, ये है अपना क्या, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कई कई ऐसा बोलते हैं कि ZnCd और Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, वो आगे अपन डी ब्लॉक में बात करेंगे, ठीक, अलग से एक चैप्टर है पूरा इनऑर्गेनिक का। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि ये पूरा का पूरा क्या डी ब्लॉक, यहां से यहां तक ये पूरा, ये है अपना एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, और यहां से लेकर यहां तक ये है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक। अब इसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे असाइन होते हैं, यहां पर ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7, तो टोटल 7 पीरियड होते हैं इसमें। और ग्रुप नंबर कैसे आप रख सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है। और ये जो पहली वाली सीरीज है एफ ब्लॉक की, इसका नाम है लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं इसको। और जो दूसरी सीरीज है इसका नाम है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये लेंथेनॉइड्स, ये एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड किस पीरियड में आते हैं अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 6th पीरियड। ग्रुप कौन सा, 3rd। एक्टिनॉइड कहां आते हैं, 7th पीरियड में। ग्रुप कौन सा, अगेन 3rd, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इससे रिलेटेड और भी आपको चीजें बताता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीरियड टेबल में कि जो हमारी पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें क्या क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर उसके बाद अपन कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखेंगे इसकी। तो जैसे पीरियड की बात करें मॉडर्न पीरियड टेबल में तो 7 पीरियड होते हैं, और अगर ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप होते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक को प्लेस किया गया है, एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में होता है ग्रुप नंबर 1 और 2, पी ब्लॉक में होता है ग्रुप नंबर 13 से 18। 18 वाले को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बीच में आता है इसके ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद सबसे नीचे आप देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो ब्लॉक वाइज क्लासीफाई में कर रहा हूं। जैसे एस ब्लॉक होगा तो एस ब्लॉक को, सबसे पहली बात, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS12, जिसमें से 2 अपने पास ग्रुप होते हैं, एक है अल्कली मेटल और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल के लिए NS1 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अल्कलाइन के लिए NS2 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा होता है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है NS2 NP1 से लेकर 6 तक। अब इसमें क्या क्या होता है, ये आउटर वाला मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में NS2 NP1 होगा, जो बोरॉन की पूरी सीरीज थी।
कार्बन फैमिली उसमें NH2NP2 होगा, ठीक। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली NH2NP3 होगा, ऑक्सीजन फैमिली NH2NP4 होगा, हेलोजेंस NH2NP5 होगा, और इनर्ट गैसेस NH2NP6 होगा, लेकिन हीलियम उसमें एक्सेप्शन है, हीलियम का NH2 होता है, ठीक है। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कहां से कहां तक वेरी करता है, NS12 और N-1 D 1 से लेकर 10, तो NS या तो 1 होगा या NS2 होगा, और N-1 D 1 से 10 तक वेरी करेगा। जैसे अगर आप मैं कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल के बता रहा हूं, जैसे क्रोमियम का अपन आउटर लिखा करते थे तो कैसे लिखते थे, 4s1, ठीक, क्रोमियम का 4s1 3d5 ऐसा, तो यहां जो प्लेस कर रहे हो उससे एक कम यहां पर आएगा। जैसे 4 बोला मैंने यहां पर n को, तो 4 - 1 3 हो जाएगा आपका d, तो 4s के साथ 3d का कॉम्बिनेशन चलेगा ऐसा। अगर मैं यहां 5s बोलूंगा तो यहां 4d आ जाएगा, यहां 6s बोलूंगा तो यहां 5d आ जाएगा, इस तरीके से। यहां 7s बोलूंगा तो यहां 6d आ जाएगा, ऐसा है। तो एक्चुअल में क्या है, डी ब्लॉक का NS 1 से 2 वेरी करता है, और 1 और 2 वेरी करता है, और N-1 D कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से लेकर 10 तक, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 इस तरीके से। अब F ब्लॉक में क्या होता है, F ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 सीरीज होती है अपने पास, ठीक है। एक होती है अपनी लेंथेनाइड और एक होती है एक्टेनाइड। लेंथेनाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है N-2 F 1 से 14 N-1 D 0-1 और NS2 ऐसा होता है इसमें। F ब्लॉक की पहली सीरीज ये किसके लिए है, ये लेंथेनाइड के लिए है, LN लिख रहा हूं, लेंथेनाइड। इसी तरीके से एक्टेनाइड AC के लिए क्या हो जाएगा, एक्टेनाइड के लिए N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 से 2, 0 1 और 2 इसमें 3 होता है ना D में, और NS2। अब जैसे यहां पर n पुट करोगे तो यहां n क्या पुट करोगे, एक्टेनाइड कहां पर आता है, 7th पीरियड में, तो ये 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। इसमें क्या पुट करोगे, 6, तो ये 5 और ये फिर 4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है। अब अगर S ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक कहां पर होते हैं, ये होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट। आपको मैंने पीरियड टेबल बताई है, तो उसमें आप देखोगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में S ब्लॉक रखे हैं, और इसमें 2 ग्रुप हम लिखते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम समझ रहे हैं पीरियड टेबल के बारे में, आप पीरियड टेबल देख के भी आइडिया लगा सकते हो। पी ब्लॉक होता है एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट में। अब इसमें क्या क्या सीरीज होती हैं, एक 13 ग्रुप, 14 15 16 17 और 18। 13 ग्रुप का नाम है बोरॉन फैमिली, 14 का नाम है कार्बन फैमिली, 15 का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, और इसको निकोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। 16 का नाम है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, और 18 होता है आपका इनर्ट गैसेस, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में बेसिकली हम 3 सीरीज की स्टडी करते हैं, एक्चुअल में 4 होती है लेकिन हम 3 की स्टडी करते हैं। एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज, और एक है आपका 5D सीरीज। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से Zn तक, अगली इट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है। और इसमें होता है लेंथेनम, और इसके जस्ट बाद आता है हफनियम, याद करो। लेंथेनम के जस्ट बाद से सीरियम स्टार्ट होता है, और सीरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, सीरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, सॉरी लुटेशियम तक, है ना, सीरियम से लुटेशियम तक। ये होता है आपका फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, जो कि एफ ब्लॉक की पहली सीरीज होती है। तो सीरियम से लुटेशियम तक वो होता है, फिर लुटेशियम के बाद फिर क्या आता है, HF आता है, और HF से लेकर Hg तक होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 21 से ये 30, ठीक है, ये 39 से लेकर 48, इसका 57, इसका 72 और इसका 80 होता है, ये इनका एटॉमिक नंबर। 58 से लेकर 71 तक सीरियम से लुटेशियम होता है, ठीक है।
तो बेसिकली इन 3 सीरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, एक है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड शुरू होता है आपका सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, मतलब 58 से लेकर 71 तक, और एक होता है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के जस्ट बाद से आता है, ठीक है। तो ये होता है थोरियम, 90 थोरियम से लेकर लॉरेंसियम 103 तक, ऐसा होता है ये। तो ये सीरीज मैंने आपको बता दी। अब इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर collectively known as representative element। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। एक पॉइंट और, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ही उसके आगे के जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप के उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, सेकंड पीरियड से डिसाइड नहीं होती। उसमें कुछ एनामलस बिहेवियर भी होते हैं जो आगे स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। और पॉइंट है वो मैं यहां लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स, all elements are known as ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। और ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, है ना। और अगर आपसे बोले पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके, तो 118 तक पूरी पीरियड टेबल फिल हो चुकी है, सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और एक ऐसी जनरल नॉलेज का पॉइंट है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो पीरियड टेबल में कहीं नहीं आता, तो वो अल्फाबेट होता है जे, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे बता दिया मैंने आपको। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी ब्लॉक वाइज। तो अब फिर से एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं क्या क्या होता है। देखो, मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड 18 ग्रुप, पीरियड का नाम 1 से लेकर 7 तक उसकी नंबरिंग की गई है, ग्रुप को 1 से लेकर 18 तक नंबरिंग की गई है, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक कहां पर होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। पी ब्लॉक कहां होता है? एक्सट्रीम राइट में होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक कहां होते हैं? बीच में होते हैं, एस और पी के, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी रहती है इसमें। एस ब्लॉक में मेटल्स प्लेस किए गए हैं, पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। डी ब्लॉक में मेटल्स हैं, और वो मेटल हैं वो बहुत सारे कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड आयन बनाते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक कहां रखा गया है? बॉटम पे, बिल्कुल नीचे। 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनॉइड, एक एक्टेनॉइड, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से शुरू होती है? सीरियम से। कहां खत्म होती है? लुटेशियम पे। एक्टेनॉइड कहां शुरू होती है? थोरियम से। कहां खत्म होती है? लॉरेंसियम पे। डी ब्लॉक की 3 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D। 3D सीरीज स्कैंडियम से Zn तक, 4D सीरीज इट्रियम से कैडमियम तक, 5D सीरीज में लेंथेनम फिर हफनियम से लेकर Hg मरकरी तक। एटॉमिक नंबर की बात करें तो स्कैंडियम 21 से लेकर Zn 30 जाता है, इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक जाता है, लेंथेनम का होता है 57, फिर हफनियम का 72 से लेकर फिर आगे बढ़ते जाओगे Hg तक 80 तक पहुंच जाओगे। पी ब्लॉक में चलते हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन और इनर्ट गैसेस होते हैं। बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली को उसी नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन के और भी नाम होते हैं, नाइट्रोजन को निकोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले को चाल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो याद रखना है आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी इसकी पीरियड टेबल की। और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने पीरियड टेबल होगी, तो उससे देख के भी आप सारी इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हो। जो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, IUPAC ने एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा उनके लिए एक नेम लिखा था। तो वो नेम कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको डिजिट के अकॉर्डिंग उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ लो क्या क्या लिखोगे। जैसे डिजिट है अपना 0, तो 0 के लिए नेम लिखते हैं निल, और एब्रीविएशन इसका पहला जो अल्फाबेट है वो लिख देना बस, N। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या क्या लिखोगे? इसका निल होता है, इसका अन होता है, 2 के लिए बाई होता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ठीक है, हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ऐसा होता है, ठीक है।
ये ऑर्गेनिक में अलग चीज होती थी, उसमें क्या होता था, सेप्ट की जगह हेप्ट लिखते थे, एन की जगह नॉन लिखते थे। यहां पर डिजिट के अकॉर्डिंग इसके नाम है, और जो पहला वाला अल्फाबेट है वही इसका एब्रीविएशन होगा। तो जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे वो एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो मैं आपको लिखना बता दूंगा अभी कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहला अल्फाबेट इसका एब्रीविएशन है। जैसे मान लो आपको नाम लिखना है 101 का, तो ध्यान से देखना जरा, डिजिट वाइज लिखेंगे। पहला डिजिट क्या है, 1, 1 के लिए अन। दूसरा डिजिट क्या है, 0, 0 के लिए नील। तीसरा डिजिट क्या है, 1, 1 के लिए अन, ऐसा। और लास्ट में आप अपनी तरफ से IUM और ऐड कर देना, ठीक है, ये ऐड करते हैं। तो अन नील अनियम 101 का। चलो आगे चढ़ते हैं। 102 पहला डिजिट 1, 1 मतलब अन। दूसरा डिजिट 0, 0 मतलब नील। तीसरा डिजिट 2, 2 मतलब बाई। अब देखो यहां पर बाई में आई आ गया ना, तो EM में आई उड़ा देंगे, बस U और M लिख देंगे, ठीक है। अन नील बाई एम, 2 ई नहीं लाएंगे, कब, लास्ट में। यहां पर ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, ये तो डिजिट वाइज इसका नाम है। लास्ट में जो IUM है, अगर 2 आई एक साथ आ रहे हैं तो एक आई उड़ा देंगे। जैसे 103 पहला डिजिट 1 अन, दूसरा 0 नील, तीसरा ट्राई। अब IUM नहीं लगाएंगे, सिर्फ UM लिख देंगे, ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से 104 अन नील क्वाडियम, क्वाड और फिर IUM, ठीक है। 105 अन नील पेंटियम, ऐसे, समझ गए बात को। 106 अन नील हेक्सियम। 107 अन नील सेप्टियम, समझते जा रहे हो ना। 108 अन नील ऑक्टियम, ऐसे। 109 अन नील एनियम, ऐसा। 110 अन देखो, अन 0 के लिए नील, फिर IUM, ऐसा। 111 अनियम। इसी तरीके से आप 118 तक लिख लेना, ठीक है। अब इनका एब्रीविएशन क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या क्या लिखते हैं, देखो। पहले का एब्रीविएशन क्या है, इधर U। 0 के लिए क्या लिखते हैं बताओ, N। और फिर से 1 के लिए U, ऐसा, UNU, उनु। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ। 1 के लिए U, फिर N और फिर बाई के लिए B, ऐसे। इसके लिए 1 के लिए U, 0 के लिए N, 3 के लिए T, ट्राइयम। अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, समझ रहे हो ना, ऐसे। अन नील एनियम, अन नीलियम। पहला पहला लिखना है बस आपको, है ना, पहला पहला अल्फाबेट। 111 अन अनियम। इसी तरीके से आप 118 तक पूरे कंप्लीट कर लेना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का कर लेते हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट बोल देंगे और आपसे बोलेंगे कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है। अगर वो एलिमेंट आपको डायरेक्ट पीरियड टेबल याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो कुछ प्रॉपर तरीके होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। क्या होते हैं तरीके, देखो। सबसे पहला पॉइंट मैं पीरियड के लिए बता रहा हूं। पीरियड ऑफ एलिमेंट, पीरियड ऑफ एलिमेंट corresponds to the principal quantum number, principal quantum number of वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, उसी को बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अभी अपन सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड, ये तो हो गया आपका पीरियड के लिए। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द सबशेल, टू द सबशेल in which last electron
इज प्रेजेंट। आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर, किस सबशेल में प्रेजेंट है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ग्रुप नंबर के लिए, ग्रुप नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे आपने ब्लॉक पता कर लिया, तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर पी ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक आप पहले पता कर चुके होंगे सेकंड पॉइंट में। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें 10 ऐड कर दो। थर्ड, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns सबशेल। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर मैं एग्जांपल से आपको क्लियर समझाता हूं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप का पता लगाते हो। देखना ध्यान से। जैसे सल्फर है, अगर मुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो क्या करना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहा हूं मैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ये अपन ने सीख ही लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये सल्फर का क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट, पीरियड बताओ क्या होता है। पीरियड क्या कौन सा होता है, जो भी वैलेंस शेल होती है, वैलेंस ऑर्बिट होता है, वही पीरियड होता है। जैसे अगर मैं शेल के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये हो गई आपकी फर्स्ट शेल, ये हो गई आपकी सेकंड शेल, ये हो गई आपकी थर्ड शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल कौन सी होगी, थर्ड शेल। इसका मतलब इसका पीरियड होगा थर्ड, पहली बात। दूसरी बात, इसका ब्लॉक का कैसे पता लगाओगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है ना, इसका मतलब इसका ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक। अब बताना है ग्रुप नंबर, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होता था, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी है, ये है ना। तो इस थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2। ये थर्ड ऑर्बिट के अंदर के सब शेल है ना, तो 4 + 2 जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस शेल में, तो कितने, 6, मींस 16th ग्रुप होगा इसका। ऐसे पता लगाते हैं। एक और हो जाए, ये पहला हो गया। दूसरा देखना, Fe26, ठीक है, फिल करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये होगा 20 तक, और 3d6, ये 26। अब ध्यान से देखना, ये है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल, ये है सेकंड, और यहां से लेकर ये है मेरा थर्ड शेल, और ये वाला क्या है, फोर्थ। हम फिलिंग के टाइम पे लिखते भले ही पहले हैं, लेकिन 4s तो फोर्थ ऑर्बिट में मिलेगा ना, 3d थर्ड में मिलेगा। तो थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d, और फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ सेल में 4s2 मिलेगा। अब ध्यान से देखना, पहला पीरियड बताओ। पीरियड कैसे पता लगाते थे,
जो भी वैलेंस शेल होगी वही उसका पीरियड होगा। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये होगा ना कि ये, ध्यान रखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये होगा, मतलब पीरियड हो गया इसका 4। भाई 1 2 3 के बाद ही तो 4 आएगा, इसलिए आउटर मोस्ट 4 होगा। ब्लॉक बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, किस सबशेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी में, तो डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता था n-1d वालों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ns वालों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ns का मतलब आउटर मोस्ट, ठीक है, तो आउटर मोस्ट वाला ns ये ले लो और उसका n-1d क्या हो जाएगा 3d, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो n-1 3 आएगा। तो ये प्लस ये, तो 2 + 6 कितना हो गया 8, तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 8। ऐसा करना है आपको, समझ रहे हो बात को। एक और करेंगे, एक और देखो, अगला है मैंगनीज, ठीक है, इसका देखना 25 फिल करेंगे इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, ऐसा है। तो पहली बात, पीरियड नंबर क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इन तीनों को मिला के थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट, मतलब फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो पीरियड हो गया इसका 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी सबशेल में, तो इसका ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे डी ब्लॉक के लिए, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 7, तो ये हो गया इसका ग्रुप नंबर। इस तरीके से पता लगाते हैं। एक फाइनल और कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको निकालना है क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है 17, फिल करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके। अब देखना जरा पीरियड कौन सा होगा भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, तो पीरियड हो गया 3rd। ब्लॉक बता दो जरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के लिए होता था 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सा है 3rd, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, 10 + 7 17 इसका ग्रुप नंबर। ऐसे करते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।